आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन के बाजार दर्शन नामक पाठ के आगे के हिस्से को पढ़ेंगे। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना यानी पहचान लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा के जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। इच्छा निरोधस तपह यानी इच्छाओं का निरोध करना ही तपस्या है। यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि अगर हम इच्छाओं का जितना दमन करते हैं तो हमारी कुंठाएं हैं वो उतनी ही अधिक बढ़ती जाती हैं। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। यानी कि अगर हम ये सोचें कि हमें ये अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं दें, इसके लिए हम अगर अपनी आंख फोड़ लेते हैं तो यह देखना देखने में नहीं है और ये लोभ की जीत नहीं है। लोभ की जीत है, मनुष्य की जीत नहीं है। मनुष्य की जीत तब होती है जबकि हम अपनी आंख खोल करके बाजार में जा रहे हैं और बाजार का जो जादू है वो हम पर प्रभाव नहीं डाल रहा है। यह हमारे मन की जीत है। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है यानी वो व्यर्थ है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठे योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए, मतलब क्षीण भले हो जाए, और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हमें पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। यानी कि मनुष्य पूर्ण नहीं होता, इस कारण से उसका जो मन है वो इस तरह से जीत है, मन जीत नहीं सकता। अगर जीत लेते हैं तो वो बहुत बड़े सन्यासी या तपस्वी होते हैं, और वो ऐसे पुरुष हैं वो विरले ही होते हैं। अपूर्ण है, इसी से हम है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन का भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। यानी मन के भी, अगर मन हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है तो उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन होगा, इसलिए मन को रोकना है वह भी सही नहीं है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो, यानी कि मन की जैसा मन कहता जाए हम वैसे चलते जाएं, ये छूट इस मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। क्योंकि वह उस ईश्वर का ही अंग है, इस संपूर्ण शरीर का अंग है, वह स्वयं में संपूर्ण नहीं है। पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं, यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है, यानी कि प्रसिद्ध है, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते, पर कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना उसे थोक देते हैं, ना व्यापारियों को बेचते हैं, पेशगी ऑर्डर कोई लेते नहीं। बंदे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वे भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त मार देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू चल नहीं सकता। कहीं आप भूल ना बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। अगर वो कोई व्यक्ति पाठक समझे कि मैं लेखक ही चूरन वाला बनकर के इस पाठ को लिख रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। ना ही ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने इस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत
हम लोगों के सामने एकदम नाचीज यानी एकदम तुच्छ आदमी हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो। जब वो चूरन बेचते हैं 6 आने से ज़्यादा उनका 6 आने जब उनके हो जाते हैं तो उसके बाद पैसा खुद उनसे कहता है कि मुझे लो, लेकिन भगत जी हैं वो उसको लेने से मना कर देते हैं। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। यह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी? पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीखी आड़ से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हुआता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी नहीं। यानी कि जो चूरन वाले भगत जी हैं उनके अंदर इसकी पैसे की व्यंग शक्ति काम नहीं करती है। लेकिन अगर हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हमारे सामने अगर हम पैदल जा रहे हैं, पास में से मोटर निकल जाती है धूल उड़ाती हुई, तो हमें लगता है कि हमारे पास भी मोटर होनी चाहिए थी, हम उससे वंचित क्यों हैं। लेकिन चूरन वाले भगत जी के सामने पैसे की शक्ति तो है वो पानी ही भरती है। तो वह क्या बात है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, यानी दूसरी जाति का तत्व है जो इस संसार से अलग है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, यानी आध्यात्मिक कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, यानी सारा सामान इकट्ठा कर लेने की जो चाह है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना उस समय वे बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि वे चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उन सबके प्रति अप्रीति यानी कि प्रेम का अभाव इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मगन वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार भी हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा यहाँ से ले लिया जाए कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चय प्रतीति के बल पर शेष जब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को भी जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है
और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, उस अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, अर्थात बाजार को इसलिए वो इसमें इस दृष्टि से उसका बाजारूपन बढ़ाते हैं कि वहाँ लोग आएँ और उनको अपनी ओर वो आकर्षित करें, जिससे कि कपट, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी, यानी कपट जब बढ़ जाएगा तो सद्भाव घट जाएगा। इस सद्भाव की ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय पड़ोसी फिर नहीं रह जाते हैं और आपस में कोरी ग्राहक और बेचक का व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्रासर औंधा है, यानी उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, जो कि इस बाजार के बाजारूपन को बढ़ा रहा है, बाजार में कपट को बढ़ा रहा है और सद्भाव को घटा रहा है। वह वास्तव में एक कपट का ही शास्त्र है। धन्यवाद।